वेट शायद करना चाहते हैं। हाँ, यूएस बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर डिबेट नहीं सर, क्वेश्चन था सर। अच्छा, अच्छा। सर बोलें, बोलें। कुतुब कुतुब मीनार के बारे में सर क्वेश्चन था। सर मैंने उसके लिंक शेयर की थी सर प्राइवेट चैट में। अच्छा, लिंक सर आपने उसको शेयर किया हुआ है। हाँ सर उसको वरामीर की वेधशाला वगैरह बोलते हैं और विष्णु स्तंभ भी उसको कहा जाता है। तो इसमें किस पर क्या सच्चाई है? तो आपने कोई ऑथेंटिक लिंक नहीं शेयर किया है, ये तो न नॉर्मल जो वैसी लिंक्स होती हैं जो खबरें मीडिया जो प्रोपेगेंडा वाइज़ चलाती हैं, उस हाँ तरह का है। 1 मिनट मैं शेयर कर देता हूँ। ये आपने यहाँ पे दिखाया है, शेयर किया है, तो इस ये नॉर्मल है, कोई ऑथेंटिक लिंक या रिसर्च का नहीं है। देखिए ये लिख दिया इसने कुतुब मीनार और इसका जो लेखक होगा, पता नहीं उसने अपना नाम लिया है कि नहीं, बाई हिंदी कोना। देखिए हिंदी कोना वाला है ये, तो ये बस अपने प्रोपेगेंडा वाली वही बात लिख देगा। भारत का कला पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिर आगे इसने देखिए दिल्ली महरौली में स्थित मीनार है, सबसे ऊँची मीनार है। और इसने लिखा है कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था। लीजिए ये तो बोल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू कराया गया था। अच्छा जी। इसके बाद से लिख रहा है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर यानी 238 फुट है। चलें जी। और इसने क्या लिखा, दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार अफ़गानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर इस्लामिक शासन को पूरे भारत में फैलाने की सनक के कारण भारतीय खगोल वेधशाला को नुकसान पहुंचाकर उसका इस्लामिक रूपांतरण 1193 में शुरू किया। अब ये बताइए कि अगर वो खगोल शास्त्र को रूपांतरित किया होता और जब उसका रूपांतरण किया होता, तो जितने भी भारत के ब्राह्मण थे, बौद्ध तो खत्म हो गए, उनकी सभ्यता खत्म हो गई। अगर ये ब्राह्मणों का था, तो ब्राह्मणों को तो लिखना चाहिए था ना अपनी किताबों में। इनके पास तो रामायण, महाभारत जैसी गाथाएँ हैं, स्मृति गाथाएँ हैं, ये तो बताते हैं कि अरबों-खरबों साल पुरानी-पुरानी चीज़ें इनको स्मृति में याद है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी पता नहीं क्या-क्या ढोते आए हैं और 12वीं सदी का चीज़ इनको नहीं याद है। अच्छा इनको नालंदा भी नहीं याद है, बौद्धों का था ना नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जलवाया, विक्रमशिला इनको याद नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, वो भी बौद्धों का था। तो यहाँ पे जो चीज़ नष्ट हुआ, वो ये कैसे मान लिया जाए कि ये चीज़ इनकी थी? अगर इनका होता तो ज़रूर मेंशन करते। भई इनका कोई भी चीज़ हो और इनको ही नहीं पता होगा, इनको तो पता होगा ना कि ये हमारी चीज़ है। इनके इनके जितने मंदिर हैं, सब मंदिर पर तो ये पूजा-पाठ करते थे। अगर इनके पास वेधशाला होती, तो वो वेधशाला दूसरी जगह या तो ये लोग बना लिए होते। ये लोग दूसरी जगह वैसी वेधशाला बना लिए होते। इनके यहाँ तो काम-धंधा करना ही नहीं था ना, ब्राह्मण धर्म में तो सिर्फ़ यज्ञ हवन करना है, वेधशाला ये कहाँ बना लेंगे? इनके धर्म में मनुस्मृति वगैरह में कहीं लिखा हुआ है क्या कि आपको कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंट करना है, ये करना है? नहीं लिखा है ना, उनको दान दान और हवन करना है, वेद मंत्र पाठ करना है और वेद में तो कहीं है नहीं कि वेधशाला और ये चीज़ बनानी है। यहाँ पे क्या लिखा है, आपको पता है कि अरबी में कुतुब को एक धुरी अक्ष, केंद्र बिंदु, स्तंभ, खंभा कहा जाता है। तो ये वही चीज़ दिया हुआ है कि ये चीज़ें हैं। अच्छा यहाँ पे लिखता है प्रोफ़ेसर एमएस भटनागर गाज़ियाबाद ने इस अद्वितीय और अपूर्व इमारत के बारे में सच्चाई ज़ाहिर की है। इससे जुड़ी सभी भ्रामक जानकारियाँ, विरोधाभासी स्पष्टीकरणों और दिल्ली के मुगल राजाओं और कुछ पुरातत्ववेताओं की गलत जानकारी को उजागर किया है। वर्ष 1961 में कॉलेज के कुछ छात्रों का दल कुतुब मीनार देखने गया। अब इसी को अगर आप वो देखेंगे ना जो ये आपने शेयर किया है, आप अगर कुतुब मीनार का जो फुटेज निकालेंगे उसके बगल में जो बिल्डिंग है, तो वहाँ बुद्ध की चित्र बने हुए मिलेंगे आपको। आप जो है कुतुब मीनार का कई सारे जो लाइव वो बनाते हैं, सर उधर तो वो अशोक पिलर का जैसा भी एक स्तंभ जैसा भी दिखाया है। हाँ, हाँ। उसमें बहुत सारा चीज़ है, उसकी कई सारे मूर्तियाँ जो है ना, वो 1 मिनट मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो पूरा आपको दिख जाएगा कि बौद्धों की जो कलाकृति थी, वो चीज़ है वो।
उसी के बगल में जो बिल्डिंग है वो आज भी खड़ी है। और ये सामने एक पिलर इसने बनवाया है, क्योंकि इसने देखा होगा ना कि भारत में पिलर बनाने की वो थी, एक व्यवस्था थी। भारत जो है ना, यहाँ पे उसने देखा होगा कि सम्राट अशोक भी पिलर बनवाते थे, तो उसने वहीं पे एक पिलर बनवा दिया होगा। वहाँ की बगल की जो बिल्डिंग है, वहाँ पे अभी भी बुद्ध की मूर्तियाँ, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो ये राइट साइड में चित्र दिख रहा है, ये पूरी तरह से जो है बौद्ध शिल्प कला का ये वो है, नमूना है। और ये सारे आप इस पर जो ये चित्र ये बने हुए आप देख रहे हैं, सब बौद्ध चित्रकला के ये सारे नमूने हैं। इस तरह के बौद्ध कलाएँ जो हैं ये बनती हैं। और भी यहाँ पे आप 1 मिनट और दिखाता हूँ मैं। सर, तो हिंदू धर्म वाले भी बोलते हैं कि ये मंदिर को तोड़ के बनाया है, और तो इसमें भी कोई ये नहीं है। नहीं, हिंदू धर्म था कहाँ? जिनको अपना ये नाम ही नहीं पता है अपने धर्म का, उनको मंदिर कहाँ से पता चल जाएगा? भई इन और वो लोगों को अपने वेदशाला धर्म भी का। नहीं, हाँ जी? हाँ, बोलिए, बोलिए वेदशाला क्या भी कहना? वो नहीं होगी। नहीं, वो वरामिहिर वेधशाला की इनकी वेदशाला कहाँ थी, थी? ऐसा बोल। नहीं, वराहमिहिर जो हाँ। है, वराहमिहिर की चर्चा इन लोगों ने कहाँ की है? इन लोगों ने वराहमिहिर की चर्चा थोड़े की है, वराहमिहिर की चर्चा तो उसने किया ना, अलबरूनी ने आके किया है। इनकी कोई भी जो किताब है, इनको इनको आर्यभट्ट के बारे में नहीं पता था, इनको किसी के बारे में नहीं पता था। इनका पढ़ाई-लिखाई से वास्ता ही नहीं था, इनको तो सिर्फ़ वेद के जो मंत्र थे, उसको गपोड़ने होते थे ना, लिखते-पढ़ते ये लोग थोड़े थे। इनको लिखने-पढ़ने आता, तो ये लोग जो हैं 11वीं-12वीं सदी तक वेद ही नहीं लिखे होते। इनका वेद जो है 15वीं सदी में लिखा गया, इनको लिखने-पढ़ने नहीं आता था, पढ़ाई-लिखाई से इनका कोई वास्ता नहीं था। आप एक चीज़ समझिए इनको, जो लोग ये क्लेम करते हैं पढ़ने-लिखने से, अच्छा ये बताइए कि भारत में शिक्षा संस्थान जो थे उस समय, वो उसमें वो किसके थे? बौद्धों के थे या ब्राह्मणों के थे? बौद्धों के थे। बौद्धों के थे। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला, वो हैरात हो गया, तेल्हारा हो गया, वडनगर हो गया गुजरात का, ये सब जितने विश्वविद्यालय मिले हैं 70 से ज़्यादा, ये सारे के सारे बौद्धों के थे। इनकी पढ़ाई कहाँ होती थी? इनका एक भी गुरुकुल वगैरह था नहीं। कहाँ पढ़ते-लिखते थे लोग ये, कि ये वेधशाला बना लेंगे, ये इन अच्छा इनकी वेधशाला में काम कौन करेगा? भाई स्टूडेंट अगर इनके यहाँ इनके जब ये वेधशाला बनाते थे, ज्योतिष पे अध्ययन करते थे, तो विदेश से जितना यात्री आया, फाहियान, हैंसोंग, इत्सिंग, वो लिख के गया है ना कि हमारे यहाँ से तो हमसे पहले 56 100 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पढ़ के जा चुके हैं। 7वीं 629 ईस्वी में एक बंदा कह रहा है। तो जब वो कह रहा है कि विदेशी 100 विदेशी यहाँ पढ़ के गए हैं, उनमें से उन सब ने कहा भारत में कि हम बौद्ध विश्वविद्यालय में पढ़ के आए हैं। अरे भाई, अगर आपका यहाँ ब्राह्मण धर्म जब विश्व गुरु था, ब्राह्मण धर्म में सारे वेदशाला खोज-वोज होती थी, सब चीज़ होती थी, तो आपका भी तो ज़िक्र करके जाता ना, कि यहाँ पे बौद्धों के अलावा ब्राह्मणों के भी विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पे और अच्छी पढ़ाई होती है, बड़े प्रकांड विद्वान हैं सब, हैं? ये सब लिख वो के कुछ तो जाते हैं। कोई तो होता जो पढ़-ओढ़ के जाता, तो क्यों नहीं किया ये सब? था ही नहीं। इसीलिए इन लोगों ने अपने किसी किताब में नहीं लिखा है। जिन बंदों को 17 लाख साल पहले की बात याद है, करोड़ों अरबों साल पहले की बात याद है, उनको 11वीं सदी में क्या हुआ, उनके अगर वेधशाला थी यही याद नहीं रहेगा। और वेधशाला जब ये खोले थे तो वो फिर दूसरी जगह बना लेते। जब इनका मुस्लिम जो है, इनका टैक्स नहीं लेता था, जजिया कर माफ़ कर दिया था, इनको पूजा-पाठ की छूट दे दी थी, तो इनकी वेधशाला वो कब्ज़ा कर लेगा? बताइए आप। हाँ भई, सर। ये लोग अपने मंदिर में वेधशाला बनवा सकते थे कि नहीं बनवा सकते थे? इनके यहाँ तो ये साफ-साफ कहा गया है कि जो शिल्पीकार है वो नीच जात होता है, उसे दूरी बना के रहनी है, घुसने नहीं देना है शिल्पीकार को। ये तो मूर्ति भी लेते हैं तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, उसको उसमें ईश्वर को डालते हैं, उसमें दिखाते हैं कि भई ये जो है वो है, अ, क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण करते हैं उसका। तो जो बंदे ये काम करते हैं वो वेधशाला किससे बनवाए होंगे? ये सोचने वाली बात है ना ये आपको। चलें, रुके 1 मिनट। यहाँ पे साईं धीरेन्द्र पाल जी का यहाँ सुपर स्टिकर था, बहुत शुक्रिया आपका।
और यहाँ पे जो है सत्यमेव जयते जी जो हैं ये लिख रहे हैं, बाली इंडोनेशिया में हिंदू धर्म कैसे फैला और कैसे वहाँ भी जातिवाद है? नहीं, बाली इंडोनेशिया में जो है ना जब मुस्लिम शासक यहाँ पे आ गए थे, तो उसके बाद से देखिए 16वीं 17वीं सदी में भी बाली इंडोनेशिया में ना यहाँ से लोग गए हैं। गुलाम ले जाए जाते थे यहाँ से, बेचे जाते थे। मुस्लिम सब क्या करते थे कि बहुत से गुलामों का यहाँ से इम्पोर्ट किए हैं। यहाँ से इन लोगों ने ब्राह्मणों ने दिखाया कि आपको किसको-किसको बेचना है, नीच कह-कह के, बना के और कुछ-कुछ जातियों को आप देखिए 13वीं 14वीं सदी में जो हिंदूकुश पर्वत था, वहाँ पे 1-2 लाख लोग जो हैं, ठिठुर के ठंड में मर गए थे। हिंदू ही तो थे, मतलब हिंदू आप कह सकते हैं, क्योंकि भारत से इनको गुलाम बना के यहाँ की लड़कियों को, औरतों को 2-2 रुपए, 1-1 रुपए में बेचते थे सब वहाँ पे। तो भारत से जब गुलाम बना-बना के ले जाए गए ना, तो उस समय तक भारत में ब्राह्मणवाद आ चुका था और चूँकि मुस्लिम ही ले जाके वहाँ पे बेचे हैं, कुछ लोग वहाँ पे गए हैं, तो वो उनको ये लोग हिंदू ही कहे हैं। वहाँ भी मुस्लिम थे ना, उसने हिंदू ही कहा उनको, ये सब मूर्ति पूजक है, हिंदू ही हैं। ब्राह्मण क्यों नहीं कह दिया? अगर ब्राह्मण ही पूजा-पाठ करता था, तो कहता ना कि ये सब ब्राह्मणवादी हैं, ब्राह्मण हैं, क्यों नहीं कहा? हिंदू कहा। हिंदू इसलिए कहा उसने क्योंकि वो जानता था कि ये सब जो है ब्राह्मण से अलग हैं। ब्राह्मण तो उसका भाई था ना, तभी तो अकबर उनका भाई हो गया ब्राह्मण, पुराना जन्म पिछले जन्म का ब्राह्मण हो गया। अल्लाह उपनिषद लिख रहा है जजिया कर माफ़ कर दिया, हिंदू पर तो नहीं माफ़ किया जजिया कर, ब्राह्मण का माफ़ कर दिया। ब्राह्मण उनका भाई था, ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो इस कारण से जो है वहाँ पे लोग हिंदू कहते हैं। अच्छा यहाँ पे जो है राम मोहन जी भी यहाँ पे लिखते हैं जय भीम सर। सर कुछ चैनल आपकी वीडियो को देखकर केवल विरोध की वीडियो बनाते हैं और झूठे प्रमाण से खंडन करते हैं, कृपया इस पर भी ध्यान दें। देखिए कुछ लोगों का पेट ही इसी चीज़ से भर रहा है, तो वो क्या करेंगे? जिसमें तो हिम्मत है, जिसमें लगता है कि अगर उसके पास तथ्य है, क्यों नहीं आ जाता है डिबेट करने के लिए? आना चाहिए ना, तो नहीं आएँगे। पेट ही उससे भर रहा है ना, तो वो अपना पेट ही भरेंगे, वो अपने पेट पर ध्यान दे रहे हैं। आपको लग रहा होगा विरोधी वो उनको लग रहा है कि जो बेचारे यहाँ से असंतुष्ट लोग हैं, उनको दिखाएँगे कि हाँ, देखिए हमने विरोध कर दिया, जो झूठों को झूठे में रखना, तो उससे उन पर दया करके उनको कुछ दे देगा, भीख ले बेटा, वो कर ले। वो काम वो कर रहे हैं। जिनको वास्तव में इस बात का दर्द है कि भैया उनके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रूफ है, वो आके यहाँ दिखाएँ। दिखाए ना यहाँ पे आके सबूत दिखा दे। जो-जो हम लोग दिखाते हैं वो आके यहाँ पे गलत साबित कर दे। आप लोगों के सामने गलत साबित कर दे ना यहाँ पे आके। तो फिर आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा कौन सही है। क्यों नहीं आते हैं फिर? तो वो नहीं आएँगे कभी। अच्छा, इसके बाद से ब्लंट मैन यहाँ पे लिख रहे हैं बुद्ध की जीवन की शुरुआत, दुनिया की शुरुआत जैसे प्रश्नों के जवाब नहीं थे, पर उन्होंने कुछ भी गपोड़ा नहीं, पर बाकी धर्मों ने खूब गपोड़ा है। हाँ, ये बात आपने ब्लू मैन आपने ये बिल्कुल सही कही है कि अ, जितने भी धर्म हैं, उन सब ने खूब गपोड़ा है कि उस पर चाँद का दाग जो है वो क्यों होता है। किसी बोल दिया कि 2 टुकड़ा कर दिया था इसीलिए वो निशान दिखता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये बता दिया कि श्राप मिल गया था, सबने खूब गपोड़ा। बुद्ध मार्ग में ये था कि भैया जिसकी जानकारी नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा मत बोलो, बोलो ही मत। जिसके बारे में नहीं जानकारी है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो मत बोलो, चुप रहो ना। गलत क्यों बोलना है? गलत जानकारी क्यों देना है? ये चीज़ जो है एक ख़ासियत जो थी बुद्ध मार्ग की, वो उनको सही दिखाती है। कुछ लोगों ने क्या किया, इसी बात को उठा के ये दिखा दिया कि भई ईश्वर पर वो मौन थे, क्योंकि अब ईश्वर पे जानकारी है नहीं, तो कुछ लोगों ने ऐसा भी दिखाने का लेकिन सब असल बात ये थी कि भई दुनिया कैसे बनी? तो दुनिया कैसे बनी बुद्ध ने कभी भी इस पर ज़्यादा वो नहीं किया हाइलाइट क्योंकि उस समय इतना साइंस नहीं डेवलप था, इतनी चीज़ें नहीं खोजी गई थी और ना लोग समझ सकते थे। धार्मिकों ने समझाने के लिए कुछ भी जो मन में आया अनसाइंटिफिक चीज़ गपोड़ दी। तो बौद्ध मार्गी इसमें ज़्यादा अच्छे लोग थे कि भैया जिसकी नहीं जानकारी है उसके बारे में ज़्यादा चप्पड़ मत फैलाओ। जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं या जो चीज़ें तार्किक रूप से सही हैं, उसको ही आगे प्रोपोगेट करो। ये एक अच्छी बात जो है बुद्ध मार्ग को बाकी जितने धर्म मज़हब हैं, उन सबसे अलग कर देती हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा यहाँ पे। हाँ, तो बताएँ अब क्या
क्या आपको क्या लगता है ईवेस? हाँ, बोलिए। नहीं मुझे तो ये बुद्धिस्ट आर्ट जैसे लगता है सर। हुँ। तो दूसरा एक क्वेश्चन था सर। हाँ, बोलिए। सर अभी जो हिंदू वर्ड के बारे में आपने बोला था, हुँ। जब मुस्लिम शासक भारत में आए तो उन्होंने भारतीयों को हिंदू कहा, लेकिन मुस्लिम शासकों का बाकी के देशों में, भारत को छोड़ के बाकी के देशों में भी शासन था, तो उन्होंने उनको हिंदू कहा या कहा था क्या? नहीं, उनको हिंदू कहने का देखिए 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट आपको देखने पड़ेंगे। एक तो हिंदू जो शब्द था ना वो पहले से था और हिंदू शब्द नहीं था बल्कि हिंद शब्द था। तो ये शब्द ऑलरेडी था और इस्लाम के विरोधी शब्द था ये। इस्लाम का विरोधी शब्द था। जैसे हिंद एक महिला का नाम था जिसकी लड़ाई हुई थी मोहम्मद साहब से। तो ऑलरेडी वो शब्द या उसके अनुयायी उसको हिंद या हिंद की औलादें या उस शैतान या इस तरह की चीज़ें ऑलरेडी उनके मन में थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि जो ईरानी जो पहले के ईरानी थे, इस्लाम के आने के पहले के जो ईरानी थे, वो भी अपने को हिंद या इस तरह की कुछ चीज़ों से अपने को बोलते थे, अपने को नवाज़ते थे। तो ये चीज़ ऑलरेडी थी, जब इस्लाम का प्रचलन हुआ तो उनकी टकराहट उन लोगों से हुई, वो उनके दुश्मन थे। और वहाँ पे क्या था ना कि पहले के जितने भी लोग थे, वहाँ पे ऑलरेडी मूर्ति पूजने की, मल्टीपल देवताओं को पूजने की, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रचलन में थी चारों तरफ। इस्लाम से पहले बुद्ध मार्ग ऑलरेडी पहुँच चुका था, महायान शाखा की मूर्तियाँ, मल्टीपल बोधिसत्व, आप ग्रीक में ही देख लीजिए, ग्रीक माइथोलॉजी को देखिए, वहाँ पे भी ओएशो, वहाँ पे भी जुपिटर, इस तरह के जो चीज़ें हैं चलती थी, मूर्तियाँ बनाने की। शकों ने भी लेकर आए थे, कुषाण भी पहले से बनाते थे, यहाँ से आने से पहले बनवाते थे, रोमन्स भी बनवाते थे, तो मूर्तियाँ बनाने-वनाने की परंपरा पहले से ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो उन लोगों ने क्या किया कि भारत में आके शासन किया। दूसरे देशों में कहाँ पे उन्होंने शासन किया है? एशिया में फैल पाए, यूरोप में थोड़े फैल पाए। कितने ईसाई देशों को उन्होंने मुस्लिम बनाया है। मुस्लिम जो हैं, मुस्लिम कितने भी खूंखार दरिंदे रहे हों, लेकिन उनमें इतना कभी भी गूदा नहीं था कि वो ईसाइयों को टक्कर दे पाते। सिर्फ़ उन्होंने टर्की को ही टक्कर दे पाए थे और टर्की में घुसकर तुर्की को उन्होंने कब्ज़ा करके मुस्लिम देश बनाया। बाकी के यूरोप ने उनकी रेल बना दी थी, नहीं घुस पाए थे दूसरे देशों में। एशिया में क्या हुआ कि यहाँ ब्राह्मणवाद पनपा और ब्राह्मणवाद ने पंगु बना दिया, समाज को वर्ण व्यवस्था दे दी, समाज को 4 पार्ट में बाँटकर बहुसंख्यक जनता को दास की तरह से शूद्र बनाकर ट्रीट किया, लड़ने का अधिकार नहीं दिया। एक छोटा वर्ग जो था सिर्फ़, जो उसकी बात मानता था, जो उसको तवज्जो देता था, उसको क्षत्रिय कह के चने की झाड़ पे चढ़ाया। तो 3 देश के, आप समझिए कि देश का जो 90% लोग थे, उसको उसने पंगु बना दिया, लड़ने नहीं दिया। आपने खुद उसको लड़ना नहीं था, आपने तो उसको चापलूसी करनी थी। तो एक छोटा भाग किसी देश का 5% 1% भाग जो है वो विदेशियों से नहीं लड़ सकता, नहीं चुनौती दे सकता था। इसीलिए भारत गुलाम बना। नहीं तो बाकी के जो बौद्ध देश थे वो क्यों नहीं गुलाम बने? चाइना चाइना क्यों नहीं गुलाम बन पाया मुस्लिम का? जापान क्यों नहीं बन पाया? कोरिया क्यों नहीं बन पाया? तो श्रीलंका क्यों नहीं बन पाया? म्यांमार क्यों नहीं बन पाया? ऐसे तमाम देश हैं, बौद्ध देश, जिनको मुस्लिम जो है नहीं कब्ज़ा कर पाए। क्योंकि वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था नहीं थी कि एक बंदा जो है वहाँ का जो ब्राह्मणों का चापलूस है या ब्राह्मण धर्म है वहाँ पे वही बंदा लड़ने जाएगा। नहीं, वहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं थी। भारत को लोग सोचते हैं कि बुद्ध के कारण वो गुलाम बना, ऐसा नहीं था। भारत इसलिए गुलाम बना क्योंकि यहाँ पे वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण थोप चुके थे तब तक। और थोप कर, और वो चाहते भी थे कि मुस्लिम यहाँ पर शासन करें और जो एथिस्ट हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उनकी सत्ता का, उनकी सभ्यता को खत्म करें। वो चाहते भी थे। उनका एक साइलेंट पर्सपेक्टिव था। आप देखें कि रामानुजाचार्य जो विशिष्टावाद जो लाता है 12वीं-13वीं सदी में, तब तब वो जाता है, कश्मीर जा रहा था, वहाँ से किताब भी चुरा कर भाग रहा था। तो उस और एक मूर्ति भी लेकर आया था, एक मुस्लिम शासक था, उसकी बेटी एक बुद्ध की मूर्ति जो थी उसको पसंद करती थी, मुस्लिम शासक था। तो उस मूर्ति को उठाकर वो लेकर चला आया।
और राजा से माँग के, और वो सब पीछा करते हुए उसकी आई हुई थी। ये उसकी जीवनी में ये लोग खुद कहते हैं, ये मेरा नहीं क्लेम है, ये जो उसका जीवनी लिखे हैं रामानुजाचार्य का, वो लोगों का क्लेम है। तो वो पीछे तो देखिए उसको शासक से कोई दिक्कत नहीं है, शासक के पास जाता है, मूर्ति माँग के लेकर आ रहा है, कभी उसने कोई ऐसा लोगों को खड़ा नहीं किया कि भगवान अवतार ले रहे हैं या हम लोगों को संगठित होके इसका विरोध करना है, इस तरह की कभी कोई बात नहीं करता वो। तो हमें ये चीज़ समझना होगा कि ब्राह्मणों को कभी भी जो मुस्लिम शासक थे उनसे दिक्कत ही नहीं उत्पन्न हुई। अच्छा, भक्ति आंदोलन में इतने सारे लोग आए जिनको भगवान जो है दर्शन दे रहा था, तुलसीदास हैं, उनको राम आकर उनको जो है वो दे रहा है, चंदन लगा के जा रहा है, सोए हुए हैं, दर्शन दे रहा है। लेकिन इन लोगों ने मुस्लिम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला उस समय। एक शब्द इन्होंने जनता को कभी एकत्रित नहीं किया कि हमें मुस्लिमों को भगाना चाहिए। उसी समय ये आज क्लेम कर रहे हैं कि उस समय उन्होंने राम के मंदिर को तोड़ दिया और उसके भक्त जो हैं उन्हीं की तारीफ में लिख रहे थे उस समय। कभी लोगों को संगठित नहीं किया, तो इनको कभी भी दिक्कत थी ही नहीं मुस्लिम से। इनके पास बस एक ही चीज़ था कि जो यहाँ पे ईश्वर को नहीं मानता है ना, उसको पहले सफाया करवा दो। उसके राजाओं का, उसके लोगों का, उसको नीच बनवा दो। मुस्लिम का हम लोग चाटुकार बना दें, उसको नीच कहवा दें, शूद्र कहला दें, ये करवा दें, वो करवा दें। इस चक्कर में वो पड़ा हुआ था, इसीलिए उसने कभी विरोध नहीं किया है। तो ये कारण था भारत का पृष्ठभूमि का। जी, यूएस। चलें, ओके, शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल से काफ़ी समय सर दिया आपने। सर 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 एक एक सवाल सर। जी, जी, बोलिए, पूछिए। सर, शक संवत का नाम क्या था सर? क्योंकि शक संवत तो जैनों ने कहा है, तो उसका नाम क्या था? संवत, संवत नाम था। सिर्फ संवत? हाँ, संवत कहा जाता था, संवत। उसको बाद में शक नाम रख दिया, जैनियों ने शक संवत कहना शुरू कर दिया। तो बाद में जो और भी कैलेंडर आए ना, जैसे आप देखेंगे कि जब शुरू में वॉशिंग पाउडर आया था, तो वॉशिंग पाउडर जो था उसका नाम था निरमा। तो लोगों ने या सर्फ़ आया था शुरू में, सर्फ़। तो लोगों ने क्या किया, वॉशिंग पाउडर जो होता है ना, उसका नाम ही समझ लिया कि इसका नाम ही होता है सर्फ़। अब लोग जब दुकान में जाते थे, तो दूसरे भी ब्रांड की आपको लेनी होती थी ना वॉशिंग पाउडर, तो लोग कहते थे सर्फ़ दे दो, व्हिल का सर्फ़ दे दो, इसका सर्फ़ दे दो, उसका सर्फ़ दे दो। तो लोगों ने सर्फ़ को वो ही समझ लिया कि यही नाम ही, वॉशिंग पाउडर का ही नाम सर्फ़ होता है, जबकि वो अलग नाम था। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो संवत था ना उस समय, संवत नाम था उसका, जो राजा ने चलाया था, संवत कहा जाता था। लेकिन बाद में कुछ लोगों ने एक और शब्द जोड़ दिया कि शक शक या कुषाणों का बनाया हुआ है, तो इसको हम शक संवत कहेंगे और उसको विक्रम संवत कहेंगे। विक्रम संवत बाद में आया था, 10वीं सदी के करीब में आया था। तो उसको भी संवत जब कहा जाना शुरू हुआ, तो उसके पहले इन्होंने प्रीफिक्स जोड़ दिया विक्रम और इसके पहले शक। ये चीज़ हुआ था। ठीक है, ओके, यूएस, चलें। सर सर इससे इससे जुड़कर था सर, विक्रम संवत जो है और उसका जो एविडेंस मिलता है वो 9वीं शताब्दी के बाद का मिलता है। तो हाँ, ये हाँ। संवत साइतो पार्थियन ने चालू किया था, ऐसा डीसी सिरकर ने बोला है, तो वो कैसे बोला है? वो कहने का ये मतलब था कि ये जो चीज़ें थी ना, साइकोपर्थियन जब आए थे, तो वो लेकर आए थे इन तरह की चीज़ों को, लेकिन इसका प्रचलन नहीं हुआ भारत में। भारत में जैसे कोई चीज़ आप आते हो, कोई बाहर से आते हैं और वो चीज़ आप चलती नहीं है, वहीं ख़त्म हो जाती है। जैसे आप देखें कि जितने भी रॉक इंस्क्रिप्शन पड़े हैं भारत के, उन सब में शक संवत का प्रयोग किया गया है। जितने भी लेखनी का कार्य हुआ है, जैसे अल-बुरूनी जब भारत में आया, तो उसने सारी किताबें लिखी, इतनी किताबें लिखी, कहीं पे विक्रम संवत का प्रयोग ही नहीं किया, पूरा शक संवत। और वो सारे संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद कर रहा था। तो यहाँ से एक पता चलता है कि 11th सेंचुरी में भी भारत में शक ही संवत चल रहा था, ब्राह्मण भी शक ही संवत प्रयोग करते थे। यहाँ पे विक्रम संवत का कभी चलन ही नहीं रहा। विक्रम संवत जो है बाद में जो साउथ का और नॉर्थ के जो ब्राह्मणों की लड़ाई हुई, तो ब्राह्मणों ने आपस में 6 महीना आगे पीछे करके और कृष्ण पक्ष की जगह वो शुक्ल पक्ष और शुक्ल पक्ष की जगह कृष्ण पक्ष, 15 दिन के अंतर पे इन लोगों ने अपना शुरू कर लिया आपस में मारामारी में। तो फिर ये 10वीं 11वीं सदी के बाद से धीरे-धीरे अस्तित्व में आना शुरू हुआ विक्रम संवत। ये ब्राह्मणों की आपस की लड़ाई थी। अन्यथा शक जो संवत जो है, जो कुषाण का था दिया हुआ, वही पूरे भारत में प्रचलन में था। अल-बुरूनी ने पूरा शक संवत इस्तेमाल किया है। जी। और रॉक रॉक जितने भी इंस्क्रिप्शन है, ओके सब पे शक संवत मिले हैं। शुक्रिया, ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू।